नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 पेपर लीक मुद्दा उठने के बाद से पिछली जो भर्तियां हो चुकी हैं, अब उनमें भी जांच की मांग की जा रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जैसा कि सबसे पहला स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भी हो सकती है रद्द। और साथ ही साथ एक और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी हुआ फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, बीपीएससी पर बना दबाव। ये दोनों स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से फेक हैं, फर्जी हैं। क्यों फर्जी हैं? अगर आप देखेंगे, जो न्यूज 18 का फॉर्मेट अगर जो लिखने का होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें आप बैकग्राउंड में ब्लैक कलर की हाईलाइट भी देख पाएंगे, जो कि आपको इन दोनों स्क्रीनशॉट में कहीं भी देखने को जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो है स्वयं से किसी व्यक्ति ने लिखा है और इसको वायरल किया गया है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि किसी भी प्रकार के हम जल्दबाजी में कभी नहीं रहते हैं। कोई भी न्यूज वायरल होती है, पहले उसकी सारी जांच करते हैं। तो न्यूज 18 जो झारखंड आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, आप इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख लीजिए, इनका यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वहां पर इस न्यूज को नहीं चलाया गया है। तो पहली बात तो यहां से ये क्लियर हो रही है कि ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो है वो फेक है। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं फेक है, ये वाला भी स्क्रीनशॉट और ये वाला भी स्क्रीनशॉट, जो कि स्क्रीनशॉट केवल फेक है। बात यहाँ पर जो मुद्दा उठ रहा है वो आगे हम बात करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट भी आपका फेक है और ये स्क्रीनशॉट भी आपका फेक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरी बात ये है कि जो मुद्दा उठ रहा है उसको लेकर के अब बात करते हैं। तो ये है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया था न्यूज 18 में कि टीआरई 3 पेपर लीक कांड का जो मामला है, इसमें जो ईओयू जांच कर रहा है उसमें बीपीएससी के कई अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ पेपर लीक के उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो पेपर लीक हुआ है उसमें यूपी के भी कैंडिडेट शामिल हैं। यहाँ से भी पेपर लीक की संभावना जो है वो नजर आ रही है। कुछ और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो कि आपके बिल्कुल सही हैं कि ईओयू की जांच में कई अहम खुलासे, साथ ही साथ आपका पूछताछ में आरोपियों का दावा, साथ ही साथ पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी शामिल और अधिकारियों ने दिया पेन ड्राइव का कोड। इस तरीके से आप अगला भी स्क्रीनशॉट देख पाएंगे, पेपर लीक के यूपी से जुड़े तार। तो ये सभी स्क्रीनशॉट आपके पूरी तरीके से सही है। अब ये जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आज के नहीं है। मतलब आज का अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो इससे संबंधित मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में न्यूज तक भी प्रकाशित हुई थी कि पेपर लीक में बीपीएससी कार्यालय भी संदेह के घेरे में। यहाँ पर भी देखिए क्या यही बातें लिखी गई हैं कि उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं पेपर के लीक के तार। तो ये जो यहाँ पर न्यूज मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए, ये आपके कल के हैं और इसीलिए आपका न्यूज़पेपर में भी आपकी ये प्रकाशित हुई है। अब सवाल ये उठता है, जो हमारा मेन मुद्दा था टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 लीक को लेकर के, तो सभी न्यूज चैनल पर इसको लेकर के डिबेट चल रही है। जो छात्र प्रमुख हैं वो मांग ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बार की भर्ती में पेपर लीक का मुद्दा निकल करके आया है, क्या सेम यही मुद्दा पहले की भर्तियों में नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो ये मांग ये की जा रही है कि पिछली भर्तियों की भी जांच की जाए। तो अभी तक पिछली भर्तियों में कुछ पकड़ा नहीं गया है, केवल और केवल टीआरई 1.0 और 2.0, विशेषकर 2.0 की भी मांग की जा रही है 1.0 के अलावा। तो इसकी जांच को लेकर के मांग जो है वो की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ काफी हाई गई थी। तो बहुत से न्यूज चैनल, जैसे एक न्यूज सिटीज करके चैनल है, न्यूज 18 पर भी एक डिबेट है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें केवल जांच को लेकर के मांग उठाई जा रही है कि पेपर लीक में जो भी लोग जुड़े हुए थे, सेम यही पेपर लीक इन्होंने ऐसे ही रटवाया होगा फेज 2 वाली वैकेंसी में भी। तो इसलिए फेज 2 को लेकर के जांच अवश्य की जाए। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी मात्रा में बीपीएससी के कर्मचारी तक उसमें शामिल देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछली भर्तियों में भी इस प्रकार की घटनाएं आपकी होंगी, हो जाहिर सी बात है, जरूर से जरूर हुई होंगी। अब सवाल ये उठता है क्या जांच हो सकती है? क्योंकि जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, कहा जाता है कि एक बार नौकरी मिल गई उसके बाद तो कोई जांच नहीं होगी। तो एक सवाल आपको खुद से भी सोचना चाहिए कि अलग अलग गवर्नमेंट आपको बिहार में देखने को मिली है। तो जिस प्रकार से फेज 3 वाला पेपर लीक होने के बाद तेजस्वी जो यादव है उनका बयान आया था कि हमारी गवर्नमेंट में तो पेपर लीक ही नहीं होता था, जैसे ही आई है बीजेपी वाला गठबंधन वाला वैसे ही लीक हो गया। तो ऐसे ही
मुद्दा उठाने के लिए पिछली भर्तियों की जांच में भी लोगों को पकड़ा जा सकता है कि देखिए तुम्हारी जो गवर्नमेंट थी उस समय भी इस प्रकार की चीजें जो है वो हुई थी। तो ये एक मुद्दा बन सकता है। बाकी तो जब होगा आगे आने वाले समय में वो आपको पता चलेगा, पर अभी की स्थिति के अनुसार केवल मांग की जा रही है और लगातार मांग उठ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आपको आगे जांच होते हुए देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये जांच होती है या नहीं है, तो वो आपको समय के साथ जो है वो पता चल जाएगा। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।